अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 23 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेव C++ में प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक अरे जो है वो इनिशियलाइज की 8 उसका साइज था और 8 उसके एलिमेंट्स थे। हमने डिफरेंट एलिमेंट्स जो है अरे के उनका मेमोरी एड्रेस गेट करके शो कराया कि हर एलिमेंट जो है वो किस मेमोरी एड्रेस पे सेव है। और इसके लिए हमने तीन जो टेक्निक है वो यूज की थी। अरे नेम जो कांस्टेंट पॉइंटर था इंडेक्स ऑपरेटर के जरिए, और थर्ड वन वेरिएबल पॉइंटर के जरिए। आज के लेक्चर में हम सेम यही टेक्निक यूज करते हुए अरे के जो एलिमेंट हैं वो गेट करेंगे, यानी जो डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस हैं उन पे कौन से एलिमेंट जो है वो सेव है। तो उसके लिए हम डेव C++ में चलते हैं। डेव C++ में ये हमारी अरे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड और इनिशियलाइज्ड है। हम सबसे पहले अरे का जो नाम ARR है ये यूज करते हुए अरे का जो लेट्स सपोज फर्स्ट एलिमेंट है ये गेट करते हैं। तो हम सी आउट करके ARR करेंगे तो ये क्या होगा, ये ARR एक्चुअली वो एड्रेस होगा पहले एलिमेंट का। लेट्स सपोज ये भी हम रखते हैं और इसके बाद इज इक्वल टू करके, यानी इस पहले मेमोरी एड्रेस पे हमारी कौन सी वैल्यू सेव है हम सिंपल डी रेफरेंस करते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी पॉइंटर्स के लेक्चर में बताया था कि पॉइंटर को जब डी रेफरेंस किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि पॉइंटर में जो मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू कौन सी है, तो वो वैल्यू हमें गेट हो जाती है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के जरिए। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल स्टार ARR करेंगे तो ये क्या होगा कि ARR चूंकि पॉइंटर है तो ये पॉइंटर डी रेफरेंस हो जाएगा, यानी ये पॉइंटर जो अगर 45 एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो इसके स्टार्टिंग में ये डी रेफरेंस पॉइंटर लगाने से, ऑपरेटर लगाने से, स्टार लगाने से हमें ये वैल्यू 45 जो है वो गेट हो जाएगी। तो हम इसको कंपाइल करते हैं। तो ये देखें इसने मेमोरी एड्रेस पहले डिस्प्ले कराया है और इस मेमोरी एड्रेस पे कौन सी वैल्यू जो है वो सेव है वो 45 इसने डिस्प्ले करा दी है। तो इस तरीके से हम जो है वो अरे का नाम जो है वो यूज करते हुए जो है अरे के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू हम शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि अरे का जो थर्ड मेमोरी एड्रेस है उस पे कौन सी वैल्यू सेव है, तो मैं सिंपली यहाँ पे स्टार ARR और +3 और इससे जो ये है ARR +3 इसको मैं इस ब्रैकेट में रखूंगा। इसका मतलब ये होगा कि ARR जो है ये मेमोरी एड्रेस है पहले एलिमेंट का 45 का, तो +3 करेंगे तो क्या होगा कि हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे 3 पे। ठीक है, तो इस मेमोरी एड्रेस, ठीक है, तो ये मेमोरी एड्रेस कौन सा हो जाएगा, ये 7 का। तो इसको हम फिर डी रेफरेंस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूं तो ये देखें इसने मेमोरी एड्रेस और इस पे वैल्यू कौन सी है 7, ये हमें डिस्प्ले करा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम +3 की बजाय +8 कर लेते हैं लेट्स सपोज, और इधर भी हम +8 करके ये जो एड्रेस है, ये मेमोरी एड्रेस है, इसको हम डी रेफरेंस करते हैं तो ये क्या देगा 9, यानी ये लास्ट जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करेगा 0। हम देख लेते हैं क्या इशू हुआ है। uh, 8 0 1 2 3 4 5 6 7 इसमें एक्चुअली 7 एलिमेंट सेव है तो इसलिए इसने 0 दिया है। लेट्स सपोज मैं इसको 87 8th एलिमेंट दे देता हूं तो ये भी हमें क्या करेगा
0 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 जो है यहाँ तक जाएगा, 0 से 7 तक 8 साइज होगा। तो ये मैं 8 नहीं कर सकता क्योंकि 8 जो है ये अरे का इतना साइज नहीं है। मैं इसको 7 करके करूंगा तो ये लास्ट जो एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस प्लस उसकी वैल्यू वो देखें 9 डिस्प्ले हो गई है। तो ये है फर्स्ट तरीका अरे का नाम यूज करते हुए। अभी जो सेकंड है वो मैं क्या करता हूं, सेकंड इंडेक्स ऑपरेटर के जरिए, सॉरी इसमें एक और चीज भी है जो इम्पोर्टेंट है, मैं वो आपको जरूर बताना चाहता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते, देखें ये अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर क्या होगा, सोचें अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर क्या होगा। इसको लेट्स सपोज मैं 7 को पहले रिमूव करता हूं, अभी क्या होगा, ये ए डबल आर तो सिंपली पहले एलिमेंट का एड्रेस है और स्टार ए डबल आर क्या होगा, ये पहला एलिमेंट होगा। ठीक है, ये देखें ये पहला एलिमेंट 45 हो गया। ओके, अभी मैं यहां पे +3 करता हूं तो ये एक्चुअली जो पहला एलिमेंट है 45 उसमें 3 प्लस होके मुझे मिलेगा। ठीक है, मैं ये देखें कंपाइल करता हूं तो ये 48 हो गया है। ठीक है, 43 प्लस 45 प्लस 3 तो ये 48 हो गया, ये हमें 45 दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे ब्रैकेट लगा देता हूं और इधर मैं ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देता हूं तो अभी क्या हो रहा है, अभी एक्चुअली ये हो रहा है कि ये जो पॉइंटर है, ये जो एड्रेस है इसमें +3 यानी 3 मेमोरी की जो लोकेशंस है वो 3 जंप करके नेक्स्ट जो मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस पे क्या वैल्यू सेव है हम डी रेफरेंस करते हैं। तो ये एक्चुअली यहां से फिर मूव करते हुए हम जो है इधर चले जाएंगे तो इस मेमोरी एड्रेस पे ये 7 सेव है तो ये भी हमें 7 जो है वो डिस्प्ले कराएगा। ये देखें इसने हमें 7 डिस्प्ले करा दिया है। तो इस तरीके से ये हम अरे पॉइंटर को यूज करते हुए अरे का नाम जो है वो यूज करते हुए वैल्यूज जो है वो गेट कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ब्रैकेट जो है ये यूज करें तो फिर क्या रिजल्ट आता है और ना यूज करें तो फिर क्या रिजल्ट आता है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं डी रेफ इंडेक्स ऑपरेटर को यूज करते हुए हम कैसे वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हैं अरे की। तो इंडेक्स ऑपरेटर तो बिल्कुल सिंपल है, आप अरे का नाम लिखें और इसको इंडेक्स का नंबर दे दें। ठीक है, जीरो का क्या मतलब है, जो फर्स्ट इंडेक्स है यानी 45। ये देखें 45 इसने डिस्प्ले करा दिया। अगर आपने यहाँ पे 6 दे दिया है तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा, इस इंडेक्स पे 7 जो है वो सेव है तो इसने में 7 डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, ये 7 इसने डिस्प्ले करा दिया। तो ये इस तरीके से इंडेक्स ऑपरेटर को हम यूज करते हुए कोई भी जो एलिमेंट है वो गेट कर सकते हैं। और जो थर्ड वन है वो वेरिएबल पॉइंटर है। तो वेरिएबल पॉइंटर को हम पहले डिक्लेयर करेंगे int स्टार ptr लेट्स सपोज, और इसको हम यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं अरे के नाम से यानी फर्स्ट अरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस से। और अभी हम डिस्प्ले कराते हैं इसको, ptr करेंगे तो ये किस को पॉइंट कर रहा होगा, पहले एलिमेंट को, इज इक्वल टू लेस देन, और अभी इस पॉइंटर को हम डी रेफरेंस करेंगे। तो अभी इसको जब हमने डी रेफरेंस किया तो क्या हुआ कि ये पॉइंटर में जो एड्रेस है वहां उसकी वैल्यू यानी अभी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है तो 45 वैल्यू, पहले 45 का एड्रेस और अभी नेक्स्ट 45 की वैल्यू। इस तरह अगर हम लेट्स सपोज इसमें हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट की बजाय जो नेक्स्ट है एलिमेंट उसकी वैल्यू गेट करें तो वो कैसे होगी,
1 करेंगे तो ये अभी नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे चला जाएगा और नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को फिर स्टार से डी रेफरेंस किया जाएगा। तो ये अगर हम इसको कंपाइल करें तो ये 3 अभी डिस्प्ले कराएगा। ये देखें इसने 3 डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, इस तरह अगर हम यहाँ 1 की बजाय यहाँ पे हम 7 लिखते हैं तो ये किसको डिस्प्ले कराएगा, ये जो लास्ट वैल्यू है 9 वो डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, और जैसे हमने अरे पॉइंटर के साथ अरे के नाम के साथ पहले देखा, अगर ब्रैकेट्स रिमूव करें तो फिर क्या होता है, ब्रैकेट रिमूव करने से एक्चुअली ये जो पीटीआर पॉइंटर है पहले उसमें जो एड्रेस है वो डी रेफरेंस होता है और उसके बाद उसमें जो 7 है वो ऐड हो जाता है। यानी अभी पॉइंटर यहाँ पे किसको पॉइंट कर रहा है, 45 को। ठीक है, तो 45 में 7 ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये 52 हो जाएगा। अभी हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये देखें 52 हो गया है। तो इस तरीके से हम जो वेरिएबल पॉइंटर है इसको यूज करते हुए कोई भी एलिमेंट जो है उसको गेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये जो वेरिएबल पॉइंटर है इसको हम प्लस प्लस कर सकते हैं, लेकिन अरे जो कांस्टेंट पॉइंटर है उसको हम प्लस प्लस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस का क्या मतलब है, लेट्स सपोज मैं इसको प्लस प्लस करता हूं। पहले मैं इसको पीटीआर ये मैं डिस्प्ले कराता हूं, इसका मतलब है कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, 45 को, 45 डिस्प्ले होगा। इसके बाद मैं सिंपली पीटीआर को प्लस प्लस कर देता हूं। पीटीआर को प्लस प्लस करने के बाद मैं दोबारा पीटीआर को भी डी रेफरेंस करता हूं और डिस्प्ले कराता हूं। अभी क्या होगा, ये जब पीटीआर प्लस प्लस होगा तो ये एक्चुअली क्या होगा कि इसका मतलब ये होता है कि पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1। ये होता है बिहाइंड द स्क्रीन कि जो पीटीआर में जो एड्रेस है उससे जो नेक्स्ट एड्रेस है वो इस पीटीआर में असाइन कर दो। यानी अभी पीटीआर में पहले एलिमेंट का एड्रेस नहीं होगा, सेकंड एलिमेंट का एड्रेस इसमें असाइन हो जाएगा। यानी चूंकि ये वेरिएबल पॉइंटर है तो इसमें हम कोई और पॉइंटर कोई और एड्रेस सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको भी कंपाइल करता हूं तो ये यहाँ पे यू लिख दिया है टी। ये देखें पहले 45 और नेक्स्ट 3। ठीक है, तो पहले ये 45 एड्रेस जहां पे 45 सेव है उसको पॉइंट कर रहा था, प्लस प्लस करने के बाद ये जहां पे 3 सेव है उसके मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ये हम वेरिएबल पॉइंटर में तो कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अरे के नाम से ये करता हूं और यहाँ पे अरे के नाम को मैं प्लस प्लस करता हूं और फिर अरे के नाम को मैं अगेन डी रेफरेंस करता हूं। इसको मैं अभी कंपाइल करता हूं तो ये इसने एरर दे दिया है। एरर क्या दिया है, एरर ये दिया है कि जो अरे है ये डबल आर ये कांस्टेंट पॉइंटर है। तो ये जो कांस्टेंट पॉइंटर है इसमें जो मेमोरी एड्रेस फर्स्ट टाइम सेव हो जाता है वही मेमोरी एड्रेस इसमें रहता है। इसमें किसी और एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस, किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस हम सेव नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अरे प्लस प्लस कर रहे हैं ए आर प्लस प्लस तो इसका मतलब ये है कि ए डबल आर इज इक्वल टू ए डबल आर प्लस 1। यानी कि जो अरे का जो ए डबल आर में एड्रेस सेव है उसमें प्लस 1 करके यानी नेक्स्ट जो एलिमेंट का एड्रेस है वो भी इसमें सेव कर दो ए डबल आर में। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, यानी इसमें ए डबल आर कांस्टेंट पॉइंटर में दोबारा असाइनमेंट नहीं हो सकती। ये सिर्फ वन टाइम इनिशियलाइज होता है, अगेन इनिशियलाइज नहीं हो सकता। तो ये है कांस्टेंट पॉइंटर और वेरिएबल पॉइंटर में डिफरेंस के ए डबल आर में हम कोई और जो है वो नहीं दे सकते मेमोरी एड्रेस। तो ये है थर्ड हमारा वेरिएबल पॉइंटर के जरिए डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका। तो स्टूडेंट ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी हमारा अरे पॉइंटर रिलेशनशिप के रिलेटेड ही होगा,
जिसमें हम देखेंगे कि दो पॉइंटर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये लेक्चर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।